कौन होते हैं? जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं वो तीर्थंकर होते हैं। जो स्वयं तैरते हैं, दूसरों को तैराते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। जिनके आने के पूर्व विशेष उस जो है अतिशय या आने का संदेश संकेत देते हैं, ऐसे वह तीर्थंकर जिनके जो है जीवन काल में पंच कल्याण जो देवताओं के द्वारा मनाए जाते हैं, ऐसे वह तीर्थंकर होते हैं। बोले एक काल में भगवान तो अनंत हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर जो है वो 24 ही होते हैं। भरत ऐरावत क्षेत्र में, विदेह क्षेत्र में 20 भी होते हैं। तो ऐसे वह तीर्थंकर होते हैं। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ऐसे वह तीर्थंकर का जो पद होता है, तीर्थंकर का पद जो विशेष पुण्यशाली जीव होता है उसको ही मिलता है। जो 16 कारण भावनाओं को भाता है, तीर्थंकर के पादमूल में, केवली सुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावना पाता है, उसको ही तीर्थंकर पद मिलता है। कामदेव बोले जो सबसे सुंदर होते हैं। क्या होते हैं? सबसे सुंदर होते हैं, जिनको देख करके सभी लोग मोहित हो जाते हैं, ऐसे वो कामदेव होते हैं। और ऐसे वह बाहुबली को लेकर जो है प्रद्युम्न, वासुदेव आदि, हनुमान आदि 24 कामदेव हुए। तीसरे जो है जो चक्रवर्ती होते हैं। क्या होते हैं? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती कौन होते हैं? बोले जो समस्त राजाओं के राजा होते हैं, जो 6 खंड होते हैं, 5 मलेच्छ और 1 आल, ऐसे जो है 6 खंड। उन 6 खंडों का जो राजा होता है, जो चक्र रत्न का स्वामी, मतलब 12 जो 14 रत्न और 9 निधियों का स्वामी होता है, जिनके 96,000 आदि रानियां होती हैं, ऐसा वह चक्रवर्ती होता है। और ऐसे वह भरत, शांति कुंद, अरय, ब्रह्म, सगर, अक्षोभ आदि चक्रवर्ती हो। तो ऐसे वह 3 पद के धारी जो है वह 3 तीर्थंकर हुए। शांतिनाथ, कुंभनाथ, अरयनाथ, जो तीर्थंकर भी हुए, चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। तो इस प्रकार से उसको हमें जानना चाहिए। आपके लिए बताना है। सासू भी तीर्थंकर होते हैं, ये समझा। बहुत बढ़िया। वैसे जो है आपको बता दूं, दोपहर में 3 से 4 स्वाध्याय चलता है। गोमठ सार का मकान एवं त्रिषष्टि का पुरुष, त्रिषष्टि सभा का पुरुष वर्णन चल रहा है। उसमें एक सब वर्णन चल रहा है। तो उसमें अभी आपको बताएं, जो हमारे वर्तमान 24 के दूसरे तीर्थंकर हुए अजितनाथ भगवान। कहते हैं अजितनाथ भगवान के काल में शास्त्रों में उल्लेख होता है कि 15 प्रकार की कर्म भूमियां होती हैं। कितनी प्रकार की? 15 प्रकार की कर्म भूमियां होती हैं। 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विधि। 5 जो है विधि है, जहाँ पर शाश्वत
चतुर्थ काल रहता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में कालिका परिवर्तन आदि होता रहता है। मैंने अभी बताया था कि भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं। विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं। 5 जो हम 2.5 दिन में रहते हैं और 2.5 दिन में जब हम देखेंगे तो उसमें 5 भरत क्षेत्र हैं, 5 ऐरावत हैं और 5 विदेह हैं और 5 विदेह के 32 उपविदेह हैं। ठीक है ना? तो ऐसे उन जो है 32 उपविदेह में जो 5 हैं तो 160 और 5 भरत और 5 ऐरावत के ऐसे 170। बोले जी एक साथ यदि तीर्थंकर हो सकते हैं तो 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। 5 भरत के अलग अलग, ध्यान रखना, जितने भी महापुरुष होते हैं एक साथ मिलते नहीं है। जैसे तीर्थंकर नहीं मिलते, चक्रवर्ती नहीं मिलेंगे, कामदेव नहीं मिलेंगे, नारायण प्रतिनारायण बलभद्र ये भी आपस में नारायण प्रतिनारायण बलभद्र नहीं मिलेंगे, रुद्र नहीं मिलेंगे, आदि एक व्यवस्था है। तो ऐसे 5 भरत जो अलग अलग है तो 5 भरत में एक तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। 5 ऐरावत के जो है अलग अलग 5 तीर्थंकर हो सकते हैं और 32 जो विदेह हैं उन 5 विदेह के 32 उपविदेह हैं, उनमें भी एक तीर्थंकर होंगे तो 160 वो हो गए और 10 ये हो गए तो 170। और ऐसे अजितनाथ भगवान के जो है काल में 170 जो है क्या हुए तीर्थंकर एक साथ हुए थे, लेकिन मिले कोई एक भी नहीं। ऐसा अपने प्रतिमानियों आदि ग्रंथों में उसका उल्लेख मिलता है। ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। अपन जो पूजा करते हैं उसमें भगवान का जन्म और तब एक ही तिथि को आता है और अपन अलग अलग मनाते हैं। ये सोचिए, आप विचार कीजिए, ये सोचिए विचार कीजिए कि आपका जन्म हुआ था कौन से सन में हुआ था? कौन से सन में? 82। आपका एडमिशन कब हुआ था? 5 साल। ठीक है। 5वीं कक्षा में कब आए थे? 5 साल बाद। 10वीं कक्षा में 5 साल बाद फिर ऐसे बढ़ते गए। एक साल हुआ क्या? नहीं हुआ। शादी भी हुई होगी कौन से सन में? 2007। सही बताना। हाँ 2007। ठीक है ना? एक साल तो नहीं हुआ। उसी प्रकार तीर्थंकर भगवंतों के कई बार भी हम कहीं भी जाते हैं, कई बार अभी कोई मिल गए, बोले महाराज श्री हमारे यहाँ जन्मदिन है, आशीर्वाद। बोले महाराज आज शादी की सालगिरह भी है क्या? शादी की सालगिरह भी है। मैंने की शादी की सालगिरह। बोले अच्छा। मैंने फिर वो आए, बोले महाराज आज बच्चे का जन्मदिन भी है होता है ना, आजकल सब संभव है। तो ऐसा जो हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ? क्या तीनों एक साथ हुए क्या? नहीं हुए। उसी प्रकार जो है तीर्थंकर का जो गर्भ में आए वो सन अलग था। गर्भ का जन्म, गर्भ का जो है प्रवेश किया उस समय का समय अलग था, तारीख तिथि दिन बार और साल अलग थे।
जब उनका जन्म हुआ तो वो बदल गया। क्या बदल गया? सन बदल गया, अथवा सन नहीं बदला तो महीना तो बदल गया हो, ठीक है ना। उसी प्रकार तब कल्याणक आया तो एक कभी कभी ऐसा नियोग बन जाता है। क्या नियोग बन जाता है कि जिस तिथि में उनका जन्म हुआ उसी में उनको वैराग हो जाता है, दीक्षा दे देते हैं, तो उनकी वो दोनों तिथि एक हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी प्रकार के कोई व्रत आदि करते हो तो दोनों तिथि के एक व्रत नहीं माना जाएगा, दोनों का आपको अलग अलग व्रत करना पड़ेंगे। जब तीर्थंकर जो 24 तीर्थंकर के हम पंच कल्याण के व्रत करते हैं तो बहुत से तीर्थंकरों के डबल डबल आदि कल्याणक है। आप पौषवती 11 4 कल्याणक हैं। अभी कौन से भगवान का था निकला था, एक साथ 4 कल्याण, जन्म तप, ठीक है ना। तो ऐसे जो कल्याणक होते हैं तो एक दिन में 4 नहीं माने जाएंगे आपके, आपको 4 साल में एक ही जो है क्या करना पड़ेंगे, अलग अलग करोगे तभी माने जाएंगे। तो इस प्रकार से वो ऐसा कभी संयोग बन जाता है। क्या हो जाता है? जैसे हम देखिए पासपू भगवान है, 24 तीर्थंकर पासपू जैसे भगवान है, तो इनके एक ही स्थान पर 5 कल्याण हो गए। हुई समझ गए? तो क्या अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या चंपापुर से पूरे 5 हुए? क्या नहीं हुए, लेकिन दूसरी तरफ एक साथ देखें तो हुए, क्योंकि चंपापुर एक बहुत बड़ा राज्य था। जैसे एमपी राज्य है ना, अब एमपी में चाहे आष्टा हो, चाहे इंदौर हो, उज्जैन हो, चाहे भोपाल हो, चाहे विदिशा हो, अलीक सागर हो, कोई भी स्थान, जबलपुर है, सतना है, रीवा है, कहीं पर जो है काल होगा तो नाम किसका आएगा? मध्य प्रदेश का आएगा ना। तो ऐसी ही जो है क्या चंपापुर बहुत बड़ा जो है एक राजधानी राज्य रहा। तो ऐसे उस राजधानी के अंदर ही चंपापुर भी था, भागलपुर भी था और मंदाकिनी भी। और पहले के तीर्थंकर तो वैसे बहुत बड़े बड़े होते थे भाई। चंपापुर और मंदाकिनी कितनी दूर है? पास में है। और पास में उस भगवान की अवगाहना कितनी थी सोच, तो उनके लिए तो कुछ भी दूर नहीं था, पास में ही था। तो ऐसे समानता उनको बोल देते हैं। तो एक नियम बन जाता है कि एक साल उनके, अब बनारस में जाइए कितने तीर्थंकर, जो पारसनाथ, सुपारसनाथ, श्रेयांसनाथ, चंदापुर, ऐसे 4 तीर्थंकरों के लगभग 15 कितने 14-15 आदि कल्याण जो है वहां पर हुई। तो एक नियोग एक, लेकिन वो बनारस भी बहुत बड़ा, वाराणसी, काशी बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा नगर था। तो उस नगर में ही सारनाथ आ गया। जैसे भोपाल है ना प्रधान जी, भोपाल है ना, भोपाल में शंकराचार्य, भोपाल में अशोका गार्डन, भोपाल में जहांगीर, भोपाल में जो है विकास है, ये सब क्या है? भोपाल से बाहर है क्या? नहीं है, भोपाल इसी प्रकार से जो है वो भी। तो इस प्रकार से जो है क्या हुआ, वह उनके जो है, तो इसी प्रकार से तीर्थंकरों की तिथि एक ऐसा होना स्वाभाविक है, लेकिन सन एक नहीं है। अन्यथा कहाँ चंपापुर भगवान और कहाँ पारसनाथ, कितना अंतर है। कहाँ 8वें तीर्थंकर, कहाँ 23वें तीर्थंकर। अब उनका जन्म दोनों का है, एक ही नहीं, एक ही तिथि में, तब दीक्षा भी एक ही तिथि में। तो क्या एक ही सन में हुआ? क्या नहीं हुआ। वो क्या हुआ, वो एक ऐसा संयोग हुआ तिथि का। बाकी सन जो है
वो अलग अलग थे। क्या थे? सन जो है अलग अलग थे। कभी कभी हो सकता है यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई, यदि आप उनकी वो लिखो ना परिचय, तो हो सकता है बहुत से ना बहुत से लोगों की जन्म तिथि मिल जाए या किसी की शादी की सालगिरह मिल जाए, मिल सकता है। तो ये क्या है? एक नियोग संयोग, बाकी सबकी सालगिरह अलग अलग। कभी कभी ऐसा भी होता है, आजकल सामूहिक शादी हो रही, सामूहिक शादी हो रही, तो उसमें हो सकता एक सामूहिक शादी में तो उनकी एक तिथि एक सन भी हो सकता, अथवा कई बार एक साथ बच्चे जन्म हुए, एक साथ बच्चों का जन्म हुआ, किसी का भोपाल में, किसी का कहीं हुआ, किसी का कहीं हुआ, किसी का कहीं हुआ, एक ही तारीख में एक ही दिवस में हुआ। अब वो कहीं हो सकता है कभी ऐसा सहयोग बनता है, एक स्थान पर आ जाते हैं। शंकर भगवान के साथ भी कई मुनिराज मोक्ष जाते हैं, एक साथ जाते हैं। वो तो ऐसे जो है वो तिथि मिल जाती है, ताकि वो होती है। तिथि एक है लेकिन सन जो है वो अलग अलग होते हैं, ऐसा उसको जानना समझना चाहिए।